नाज़रीन, इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ किस तरह और कितना पैसा बनाती हैं, किस तरह आम सरमायाकारी और मुल्की मईशत को नुकसान होता है। बड़ा ब्रीफ टॉपिक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कभी आपके साथ फ्रॉड ना हो तो इस वीडियो को लाजमी देखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, बट वीडियो लाजमी देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले वक्तों में। नाज़रीन, गैर कानूनी सोसाइटियाँ सबसे पहला काम जो करती हैं वो बनाती हैं मुतासर करने वाला इश्तिहार। इश्तिहार का मतलब ये होता है कि सस्ता तरीन प्लॉट 3 सालों में 20 लाख में अपना घर बनाएं, 3 साल में अपना घर बनाएं और माहाना पैसे कमाएं किराए से। ये एक बड़ा इम्प्रेस करने वाला इश्तिहार होता है जो ज़्यादा टारगेट करता है पाकिस्तान के अंदर कम आमदनी वाले अफराद को, जिनका काउंट जिसको हम अमूमन कहते हैं मिडिल क्लास लोग। अब मिडिल क्लास बंदा अपनी माहाना सेविंग करता है 20,000 रुपये, और ये जो एवरेज होती है इनकी बनाने की इश्तिहार को, वो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो किस तरह सोचते हैं, उनको कैसे इम्प्रेस किया जाता है। तो 20 लाख में हर बंदा सोचता है कि भाई बड़ी सोसाइटी है, बड़ी बड़ी पार्क्स होंगी, तो मुझे 20 लाख में प्लॉट मिल जाएगा, मैं आने वाले वक्तों में यहाँ पर घर बना लूँगा। तो यही एक इश्तिहार होता है सबसे पहला जो लोगों को इम्प्रेस करता है, मजबूर करता है कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो सस्ता तरीन प्लॉट 3 सालों में 20 लाख में अपना घर, 3 साल में घर बनाएं, महाना कराएं, ऐसी कोई भी इश्तिहार के ऊपर बग़ैर किसी कार्रवाई के, बग़ैर किसी तहकीक के कहीं पर भी सरमायाकारी ना करें, हत्ता कि वो आपके करीबी शहर या आपके करीबी मौजूद ना हो। दूसरा काम होता है सोसाइटीज़ का पेमेंट प्लान। बुकिंग अमाउंट आपको इतनी थोड़ी दी जाती है कि आम बंदा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। 2 लाख से 3 मरला या 3 से 5 लाख रुपए में 5 मरला प्लॉट ऑफर कर दिया जाता है, जो कि गरीब के लिए या मिडिल क्लास के लिए बड़ा फुल पैकेज होता है कि 5 लाख रुपए में मैं थोड़े थोड़े पैसे करके महाना देकर अपना प्लॉट ले लूँगा। और यही चीज़ आपको ले डूबती है। यही चीज़ रियल एस्टेट में लोगों के 47 खरब रुपए खा चुकी है। महाना पेमेंट प्लान जो बनाया जाता है वो बहुत कम तरीन होता है, जिससे आम कम आमदनी वाले अफराद की कुव्वत ख़रीद को देखते हुए 20 से 25 हज़ार रुपये की माहाना किस्त बनाई जाती है, जो कि लोगों को मुतासिर करती है, मजबूर करती है कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें। उसके बाद तीसरी बात होती है कि एवरेज बचत निकाली जाती है पेमेंट प्लान को बनाते हुए। लोगों की पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास लोगों की एवरेज को देखा जाता है, और मिडिल क्लास लोगों की एवरेज को देखते हुए महाना बचत का एवरेज प्लान बनाया जाता है, और उस बचत प्लान को देखते हुए एक अमाउंट मुकर्रर की जाती है और उसके ज़रिए आपको प्लॉट ऑफ़र किया जाता है, जो कि एक गैर मनकूला जायदाद है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जिस जायदाद के ऊपर, जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा उसमें आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो गैर मनकूला जायदाद, वो गैर मनकूला प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे, आप हुकूमत को पैसे नहीं दे रहे, वो आपके लिए एक परेशान कुन सरमायाकारी हो सकती है। और ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में लोगों के 47 खरब रुपए डूब चुके हैं। एवरेज प्लॉट फाइल्स निकाल के प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान बनाया जाता है। मास्टर प्लान बनाते हुए फाइलों का हिसाब लगाया जाता है कि 3000 फाइल इशू करी जानी है, और सिर्फ उसमें से 1500 2000 प्लॉट लोगों को दिए जाते हैं, और वो भी बैलेटिंग के ज़रिए, और वो भी 3 साल के अंदर नहीं होते, उसमें भी करीबन 5 से 6 साल लगते हैं प्लॉट देते हुए, जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगा हुआ है, तो जितने भी लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट पहले से परचेज़ किए हुए हैं, लोगों के पेमेंट प्लान्स चल रहे हैं, तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका प्लॉट आपको मुकर्ररा वक्त में मिलना नामुमकिन होगा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फाइल मार्केट काम करती है। उसके बाद नाजरीन होता है डेवलपमेंट सेक्टर पे काम। सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल बनाती हैं पाकिस्तान में, जिस तरह बहरिया टाउन कराची के अंदर, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर लेक सिटी, डिफेंस, ब्लू वर्ल्ड सिटी,
इस तरह के अल नूर ऑर्चर्ड, अल जलील गार्डन, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं, मतलब कहने का आपको समझाने का है कि आप इस तरह समझें कि कोई भी सोसाइटी जब कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो वो ख़ास तवज्जो देती है आर्टिफिशियली डिज़ाइन के ऊपर। कोई ऐसी चीज़ बनाती है जो पूरी दुनिया में फेमस होती है, आईफल टावर लगा देना, उसके साथ साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी के आप हॉर्स की अगर आप पिक्चर को देखें तो उसको डिज़ाइन कर देना, तो और मेन एंट्रेंस और कुछ रोड अच्छे से डेवलप करके सोसाइटी की शक्ल को इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि लोग एंटर होते ही सोसाइटी के लिए वाह वाह करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ पर आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर कि डेवलपमेंट सेक्टर से लोग मुतासिर होकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और ना ही लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर पिछले सालों में जितने लोगों ने प्लॉट लिए हैं उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ना ही लोग प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, ना लोग कम्युनिटी को देखते हैं, सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करके लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नाज़रीन, उसके बाद होता है डीलर्स की मार्केटिंग। पाकिस्तान के अंदर डीलर साइकोलॉजी में सबके बाप हैं। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नफ्सियात से खेला जाता है लोगों की, आर्टिफिशली रेट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, लोगों को उल्लू बनाने के लिए मार्केटिंग रश लगाया जाता है फेक बायर से। फेक बायर्स मार्केट में आते हैं, लोग जब एंट्रेंस से अंदर आते हैं तो आपको हर कमर्शियल ऑफिस में 3 से 4 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका उस ऑफिस में पक्का ठिकाना होता है, लेकिन आप जिस मखसूस ऑफिस में जाते हैं वो आपको नफ्सियात से खेलते हुए ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो बायर हैं, वो इस मार्केट से मुतमईन है, इन रेट से मुतमईन है, जिसकी वजह से आप इम्प्रेस होकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और डीलर अपना कमीशन लेके साइड पे होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। और ऐसा ही पिछले करीबन 2 से 4 सालों में पाकिस्तान की रियल एस्टेट में फाइल्स माफिया ने किया है लोगों के साथ। तो डीलर्स ऑफिस में आपको शो ऑफ करते हैं, भाई यहाँ पर मार्केट पिछले 3 साल से बहुत अच्छी चल रही है, लोगों ने 20 लाख से 40 लाख रुपए बनाए। देखें, पाकिस्तान में 20 लाख से 40 लाख कमाना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। पक्की पकाई खीर अगर कोई बंदा आपको खिला रहा है तो वो खुद क्यों नहीं खा रहा, ये चीज़ें समझने की हैं। फाइनल टर्म में होता है पाकिस्तान के अंदर कि इंस्टॉलमेंट्स का टाइम ओवर हो जाना। देखें, बैलेट जब फाइनल टर्म होती है, आप सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि बैलेटिंग का कह दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। अगर 3 साल का टाइम मुकम्मल हो गया इंस्टॉलमेंट का, आपको पोजेशन मिलना है, लेकिन सोसाइटी अचानक ऐलान कर दिया कि बैलेट होगा और बैलेट के बाद जिन लोगों के प्लॉट्स निकलेंगे उनको प्लॉट नंबर दिए जाएंगे और प्लॉट नंबर के साथ साथ हम आपको बाद में पोजेशन की तारीख देंगे, जिसको गुजरते गुजरते 2 साल हो जाते हैं और बैलेट वाले लोग अपने प्लॉट की फाइल को लेके और प्लॉट नंबर को लेके बैठे रहते हैं। और यही हो रहा है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। और फिर दूसरी बात के मार्केट डाउन का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, मार्केट डाउन का कहा जा रहा है। देखिए, मार्केट डाउन सिर्फ इंस्टॉलमेंट की फाइल्स की है। पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जाएं, आपको प्लॉट्स मार्केट जो पोजेस प्लॉट हैं उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिरी। आप कमर्शियल प्लॉट्स को देखें तो कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिरी। लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग घर खरीद रहे हैं, लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं जिनका वजूद है, जो एग्जिस्ट करते हैं लैंड के ऊपर, उनकी वैल्यू में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। इसी की वजह से कि फाइनल टर्म में आपको ये कहा जाता है, और मुल्की क्राइसिस का बहाना बन गया पाकिस्तान के अंदर, मुल्की क्राइसिस का बहाना बनाया जा रहा है। अब 3 साल पहले जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, और 3 साल पहले भी पाकिस्तान सुपर पावर नहीं था, पाकिस्तान इसी तरह के हालात में था। वो थोड़ा सा, अब हालात थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हुए हैं, एलसीज नहीं खुल रहे, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये थोड़ा सा हल हुआ है, वी एक्सेप्टेड। लेकिन ये एक बहाना है उन डेवलपर्स के लिए जो लोगों को प्लॉट्स नहीं देना चाहते पेमेंट्स लेने के बावजूद। क्यों? वो पेमेंट्स आपकी खाई जा चुकी हैं, वो पेमेंट्स आपकी किसी दूसरे मंसूबे में लगा दी जा चुकी हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक बहाना लगाया जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है कि आप रिफ़ंड अप्लाई कर दें, लोगों को रिफ़ंड के लिए कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा अहम संगीन मसला है कि लोगों को 3 साल इंस्टॉलमेंट लेने के बाद 40% पे रिफ़ंड ऑफ़र किया जाता है कि आप 40% पे रिफ़ंड ले लें। अब वो बंदा जो 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर चुका है, फंस चुका है, उसके लिए इससे बड़ी ऑप्शन नहीं होती और वो 40% नुकसान में जो पैसा आज उसका करीबन 80 से 90% होना चाहिए था, वो करीबन 40% से लेस होके उसके पैसे को नुकसान देता है, उसकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान देता है और उस बंदे का रियल एस्टेट से इन्वेस्टमेंट से दिल लुट जाता है। और यही हुआ है,
यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आज कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फाइल्स माफिया के बहकावे में अब नहीं आते। दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर इन्वेस्टर्स। आप एक ही दफ़ा उनको लूटेंगे, और ये बहुत बार लूट चुके हैं और बहुत बार लुट चुके हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में, फाइल्स मार्केट में। तो नाज़रीन, ये मेन ट्रिक्स हैं। लोग, ये ऐसे आलात हैं जिनसे टारगेट किया जाता है ऐसे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनकी मेहनत से की गई हार्ड और मेहनत से और खून पसीने से कमाई जाने वाली कमाई को हड़प करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, आप कहीं पर भी मार्केट में जाएं तो जनाब इश्तिहार से देखकर कभी भी इम्प्रेस ना हो, डेवलपमेंट सेक्टर से कभी भी इम्प्रेस ना हो। आप देखें सोसाइटी ओवरऑल कैसी डेवलपमेंट कर रही है, सोसाइटी में कितने लोग घर बन चुके हैं, सोसाइटी में कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है। अब एक सोसाइटी में अगर कोई घर नहीं बना लेकिन प्लॉट्स ही प्लॉट नज़र आ रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर ऑलरेडी सारी नेसेसिटीज़ हैं, जहाँ पर लोगों को सारी सहूलियात मिली हुई हैं, लोग वहाँ पर रिहाइश करते हैं। फिर रिहायशियों से पूछें, फिर किसी भी रेजिडेंट से पूछें आया कि आप इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोसाइटी से मुतमईन हैं, क्या यहाँ पर आपको रहना मुनासिब लग रहा है। ये सारी चीज़ें, ये थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से पहले तगोदो है, लेकिन ये चीज़ आपको कभी डूबने नहीं देगी, ये चीज़ कभी भी आपको नुकसान में नहीं जाने देगी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। तो नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।